अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के हम अंदर जानेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, यानी हम अपना ट्रेडमार्क ब्रांड नेम को किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क होता क्या है, इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसका जो टोटल रजिस्ट्रेशन का दुरानिया वो कितना होता है और इसके ऊपर हमारी टोटल पेमेंट कितनी लगती है। अब मुख्तलिफ आपने एड्स देखा होगा कि 3,000 में अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करवाएं, 15,000 में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। मुख्तलिफ लॉयर्स, मुख्तलिफ फर्म्स, मुख्तलिफ एड्स आप फेसबुक के ऊपर देखते होंगे। अब हम जानते हैं ट्रेडमार्क बेसिकली होता क्या है, ब्रांड नेम क्या होता है। हमारी ये कंपनी है ताज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड। हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, एक साबुन बनाते हैं। अब साबुन बेसिकली हमारा ब्रांड होगा। अब कंपनी का नाम ताज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, साबुन का नाम हम रख दिया शाइनिंग मास्टर। अब हम क्या करेंगे, शाइनिंग मास्टर हमारी कंपनी का ब्रांड नेम होगा। इसको हम आईपीओ से रजिस्टर्ड करवाएंगे, ट्रेडमार्क जिसको बेसिकली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा लक्स साबुन है, लाइफ बॉय है। अब वो कंपनी यूनिलीवर मैन्युफैक्चर कर रही है और मुख्तलिफ ब्रांड से वो काम करती है। जैसे डेली मिल्क चॉकलेट ले लें, ये भी यूनिलीवर की है। अब कंपनी बैकअप पे एक है, उनकी मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ नाम से वो काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ उनके ब्रांड्स हैं। अब ब्रांड्स रजिस्टर होते हैं आईपीओ में, कंपनी रजिस्टर होती है एससीसीपी में। अब हम जानते हैं कि ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपका सीएनएसी रिक्वायर्ड होगा, जिसके अगेंस्ट हम आपका आईपीओ में पोर्टल क्रिएट करेंगे, ताकि आपके जो ट्रेडमार्क है उसकी टोटल एक्सेस आपके अपने पास हो, आपको बाद में किसी फर्म या किसी लॉयर का सामना न करना पड़े। बहुत का तो होता है कि आपको वो लॉयर्स तंग करते हैं, काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। तो वो आईपीओ में आपका पोर्टल क्रिएट करने के लिए आपका सीएनएसी रिक्वायर्ड होगा। सीएनएसी के ऊपर आपका पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो लोगो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा कि जिस ब्रांड को या लोगो को आपने रजिस्टर करवाना है, आपने उसकी जेपीजी या पीएनजी फाइल देनी है हमें। उसके अलावा आपको इल्म होना चाहिए कि आपका लोगो किस क्लास में रजिस्टर होगा। अब क्लास क्या है, बेसिकली आईपीओ की तरफ से काफ़ी क्लासें मेंशन कर दी गई हैं। जैसे फूड की है जो, वो अलग से क्लास है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की अलग से है, कॉस्मेटिक की अलग से है। तो वो आपकी प्रोडक्ट किस क्लास की है। अगर आपने अपना लोगो है, जैसे एबीसी लोगो है, उसको रजिस्टर्ड करवाया आपने क्लास 1 में, तो उसको कोई और कंपनी क्लास 6 में या 7 में या किसी और क्लास में उसको रजिस्टर करवा सकती है। ठीक है। उसके अलावा अब आपको क्लास का इल्म होना चाहिए। अब आपने जब अपना लोगो क्लास में फॉर एग्जांपल 1 में रजिस्टर करवा दिया और अपने जस्ट हमें अपना लोगो प्रोवाइड